डिस्कवर द वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, पठान को अफगान कहते हैं। अफगान इसलिए कहते हैं कि अफगान हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के एक बेटे का नाम था और उनको जिनात की जुबान से प्यार हो गया था। तो उन्होंने अपने वालिद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा कि आप जिनात को कहिए कि मुझे अपनी जुबान सिखाएं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की दरखास्त कबूल की और जिनात को हुक्म दिया कि अफगान को जिनात की जुबान सिखाई जाए। वो जुबान बाद में पख्तून के नाम से पहचानी गई। पठान की असलियत और कौमियत के बारे में जो दलाइल हैं वो ये कि पठान हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद है और कौमियत से बनी इसराइल है। अंग्रेज मौरखीन लिखते हैं कि पठान कौम अर्जीनिया के एक हिस्से में रहते थे और अर्जीनिया के लोगों का दावा है कि अफगान कौम या पठान हम में से हैं, क्योंकि अल्बानिया के अफगान जो कि बाद में अफगान बने अर्जीनिया से हिंदुस्तान की तरफ चल पड़े। और मौरखीन लिखते हैं कि इसराइल कबाइल बहुत तकालीफ और मुसीबतों के बाद अफगानिस्तान में आबाद हो गए। जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तबलीग शुरू की और लोग जोक दर जोक इस्लाम में दाखिल होने लगे, तो उस वक्त पठान कौम का सरदार जिसका नाम कैस अब्दुल रशीद था, अपने पूरे खानदान के साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर में हाजिर हुआ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत करके मुसलमान हो गया। इसलिए दुनिया भर में जहां भी पख्तून होंगे वो मुसलमान होंगे। दुनिया में पख्तून ही वाहिद कौम है जिसमें इस्लाम के बगैर कोई मजहब नहीं। अगर पख्तून से पूछा जाए कि आप पहले मुसलमान हैं या पख्तून, तो जवाब होगा कि मैं 5000 साल से पख्तून हूं और 1400 साल पहले मुसलमान हूं। दोस्तों, अब सवाल यह है कि अफगान कौम को पठान क्यों कहा जाता है? तो जब काफरों ने मक्का पर कब्जा कर लिया तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो को हुक्म दिया कि जाओ अपने अफगानियों को जिहाद के लिए बुलाओ। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो अफगानिस्तान चले गए और अफगान सरदार कैस अब्दुल रशीद को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम इरसाल किया। कैस अब्दुल रशीद की क़यादत में लश्कर मक्का मुकरमा की तरफ रवाना हुआ। शाम को सहाबा कराम ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशखबरी सुनाई कि अफगानी लश्कर ने आते ही काफिरों का कत्लेआम शुरू कर दिया और तमाम काफिरों का खात्मा कर दिया और मक्का मुकरमा को अफगानियों ने फतह कर लिया। तो उसी लम्हे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान पर ये अल्फाज आए, बतान। ख़वातीनो हजरात, बतान लफ्ज अरबी जुबान का लफ्ज है, यानी सख्त तरीन लकड़ी जो समंदरी जहाजों में लगाई जाती है, जिसे समंदरी पानी भी कमजोर नहीं कर सकता। ये लफ्ज जब बरे सगीर पहुंचा तो बतान से पठान हो गया। और अगर इनकी तारीख का तकाबुली जायजा लिया जाए तो फारसी में पश्तून, मुकामी जुबान में पख्तून और उर्दू में पठान, ये कौम दुनिया भर में फैली हुई एक गैरतमंद कौम के तौर पर गर्दानी जाती है, जिनमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत अव्वल नंबर पर है। दुनिया में पश्तून अपनी वफा और गैरत के नाम से जाने जाते हैं। लफ्ज पश्तून का मतलब होता है गैरत व वफा वाला और अपनी इज्जत और दीन पर मर मिटने वाला। पश्तूनों ने क़याम पाकिस्तान में भी भरपूर हिस्सा लिया। बाज मौरखीन के मुताबिक पठान आर्याई या यूनानी नस्ल से हैं और बाज के नजदीक ये कैस अब्दुल रशीद रोशनी में इनका ताल्लुक बनी इसराइल से ही बनता है। नाज़रीन किराम, सबसे बड़ी अजूबा खेज बात यह है कि इनमें यूसुफ ज़ई, यूसुफ के बेटे, दाऊद खेल, दाऊद के बेटे, मूसा खेल, मूसा के बेटे और सलेमान खेल, सुलेमान के बेटे समझे जाते हैं, लेकिन इसकी तस्दीक करना बहुत मुश्किल है। अफगानों या पठानों के कई औसाफ अरबों से मिलते जुलते हैं। अरब कौम मेहमान नवाज, बहादुर और अहले कलम होने के साथ साथ दूसरी कौमों से इतनी जल्दी मरूब नहीं होती थी। इन चंद औसाफ के अलावा कोई और वस्फ अरबों के अंदर जमाना जहलियत में नजर नहीं आता। हैरत की बात यह है कि यही चंद औसाफ अफगान या पठान कौम में भी इसी शिद्दत के साथ पाए जाते हैं, जबकि इनकी बेशतर चीजें यहूदियों से भी मिलती जुलती हैं। नस्ली तौर पर दोनों अपने आप को दुनिया की बेहतरीन कौम तस्वुर करते हैं। मजहबी तौर पर सख्त हैं और सर पर टोपी रखने का रुझान भी आम है, जबकि इसके अलावा भी कई रस्म व रवाज मुश्तरक हैं। जहन में रहे कि पश्तूनों का यहूदियों नस्ल से होना काबिल फख्र बात है, ना कि मुअज्जब तौहीन, क्योंकि यहूदियों नस्ल होना तो शायद तब उस कौम के लिए तौहीन का मुअज्जब होता जब वो सैयदुल अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ना लाते। ये तो उनकी गैरत की बुलंदी और ईमान की अजमत का निशान है कि यहूदियों नस्ल होते हुए भी नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए, क्योंकि ये वही आखिरी नबी हैं जिनके औसाफ तौरात और इंजील में मज़कूर हैं और जिनकी वजह से ही अहले किताब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक निजात दहिंदा के तौर पर भी मुंतज़िर थे। लेकिन बाद में उन्होंने महज इस जलन और हसद की वजह से
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا کہ ان کا تعلق بنی اسرائیل سے نہیں تھا۔ بنی اسرائیل کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا یہ انکار دلائل پر نہیں بلکہ نسلی منافرت اور حسد و عناد پر مبنی تھا۔ تو یہ پشتونوں کے لیے قابل فخر بات ہے کہ یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حواری بھی ہیں اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپاہی بھی۔ ناظرین، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور ویڈیو کو فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کرنے میں ہمارا ساتھ دیں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا، دوستوں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔